देखिए, जो दो फोरमों की ओर से किसान मजदूरों का जो मोर्चा अभी हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहा है, उसको 25वां दिन है। जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी कश्मीर गए, वहां पर जो हम देख रहे हैं सरकारी मुलाजमों को, खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट को कहकर किसानों को इकट्ठा करना पड़ रहा भाई, भीड़ को। और जो कश्मीर का किसान था वो आशा रख कर गया था कि आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो होगी, लेकिन वहां के किसान भी निराश हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते कि जो उन्होंने ड्राई फ्रूट का समझौता अमेरिका के साथ कर रखा है, जिससे आने वाले समय में इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो वो भी सच बता देते तो अच्छी बात थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कल उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएंगे, अच्छी बात है, उनका अधिकार है। हम आशा करेंगे जो असम के किसान हैं, जो ज़्यादातर चाय पत्ती के उत्पादक करते हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। जो चाय बागान में रहने वाले किसान खेत मजदूर हैं, जो कॉफ़ी उत्पादक है, उनके लिए ज़रूर बड़ी अनाउंसमेंट की हम आशा रखेंगे। वहाँ के किसानों के लिए योग करें, और अच्छा हो अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर में भी जाएं तो अच्छा होगा। इसी के साथ साथ जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से चुनावी दौर में स्वयं भाजपा जुटी हुई है, इसलिए हम देश के सामने ये अपनी मत रखना चाहते हैं कि उनको किसान मजदूर का कोई फर्क नहीं है, ना वो सोच रहे हैं। ये आंदोलन बहुत आसानी से जीता जा सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। हम 64 करोड़ इस देश में रहने वाले किसान हैं। अगर खेत मजदूर जोड़ लें तो 80% आबादी हमारी बनती है। अब हमारा दायित्व बनता है हम पूरे परिवार को इकट्ठा करें। अगर हमारा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो मुझे लगता कोई भी हमारी मांगे मानने से रोक नहीं सकता हमें। दूसरी बात, चाहे कोई आरएसएस के साथ आम किसान जुड़ा हो, चाहे कोई भाजपा के साथ जुड़ा हो, आपने वोट किसको देनी है ये हमारा सवाल नहीं है। आप किसान हैं, खेत मजदूर हैं, तो आप हमारी मांगों को दिल से जरूर समर्थन करते होंगे। तो आप भाजपा के ऊपर, सरकार के ऊपर अंदर से दबाव डालिए। जब अंदर से दबाव डलेगा तो हमारी मांगे अवश्य पूरी होंगी। और आज हम यहाँ पर, अब अंतर्राष्ट्रीय आज महिला वर्किंग डे है, तो आज हम यहाँ पर बड़ा दिन मनाएंगे। तो आज हजारों हजार महिलाएं यहाँ पर पहुंचेगी। हमारे बहुत से संगठनों के जत्थे जो है रात ही पहुंच चुके हैं नजदीक, तो आप सुबह के बाद आना शुरू होंगे। और हम इसका थीम क्या रखेंगे, इस आंदोलन को जीतने के लिए भारत के ग्रामीण किसान और खेत मजदूर महिलाओं का क्या योगदान होगा, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो भी आंदोलन दुनिया भर में जीते गए, उन आंदोलनों में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो हम पूरा आह्वान करेंगे कि महिला सरगर्मी से इस आंदोलन में कूदे, और इस आंदोलन को हम जीत जाएंगे अगर महिलाएं हमारे साथ आ गई तो। दूसरा, अब देखिए, कल हमारा जत्था तमिलनाडु से चला, उनको टिकटें नहीं दी गई, उन्होंने रेल जाम कर ली, मुकदमा रेल विभाग ने कर दिया। एक जत्था हमारा केरला से चलने में कामयाब हो गया। तो देखिए, अब तो ये पूरा जैसे सफेद दिन चढ़ जाता है उसकी तरह साफ हो गया। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हम देश की राजधानी में किसी भी किसान मजदूर को घुसने नहीं देंगे। अब 140 करोड़ लोग इसके बारे में जरूर सोचे कि जो सरकार ऐसा कह रही है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले 10 सालों में लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है, तो क्या ये विश्वास देश के किसान मजदूर पर नहीं किया जा सकता? उन्हें दिल्ली राजधानी में जाके आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी जाती? अगर ये विश्वास बड़ा होता तो हमें हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर नहीं रोका जाता। हमारे ऊपर जिस तरह से प्रहार किया गया है, जो अब तो हरियाणा सरकार भी मान रही है कि आपके ऊपर हमने बुलेट चलाई है, तो हम कहते हैं भाई ये इसकी जरूरत क्या थी, आपको क्या हम नजर आ रहे? तो मुझे नहीं लगता अभी लोकतंत्र के ऊपर भरोसा बड़ा है। लोकतंत्र से भरोसा
भारत के लोगों का और पूरी दुनिया का टूटा है। जो वर्तमान सरकार है, इस भरोसे को तोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आशा तो रखेंगे प्रधानमंत्री जी देश के किसान मजदूर पर भरोसा करें। ये आप ही के देश के नागरिक हैं, इन्होंने आप ही को वोटें देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया है और लोग ही सत्ता पर लाते हैं और लोग ही सत्ता से निकाल देते हैं। तो हम आशा रखेंगे प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे और हम राजधानी में जाके अपना आंदोलन पीसफुली ढंग से चलाएंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से 10 मार्च को रेल जाम होगा, ये पूरे देश भर में हम करेंगे और हर सपोर्ट का हम ऐलान कर देंगे और लोगों से आशा करेंगे ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आंदोलन में शमूलियत होकर। मैं खुद अमृतसर देवीदासपुरा जो बहुत बड़ा स्पॉट है वहां जाऊंगा और वहां अमृतसर के आसपास के लोगों को आह्वान है अधिक से अधिक उस जगह पर पहुंचे। किसानों वाली बात जो अभी देश भर से चले हैं, आपने बताया कि एक जगह तो रेल के सामने बैठ गए तो वहां पर ट्रैक पर बैठ गए तो मुकदमा दर्ज हो गया। अभी की जो स्थिति है वो क्लियर कर दीजिए कि कितने किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमने कल सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ किसान दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, और डिटेन कितने हैं वो भी टोटल बता दीजिए। देखिए, जो मेरे पास जो पूरी जानकारी है वो 147 किसान डिटेन हुए हैं। अभी तो उनकी संख्या बढ़नी है आज, तो उनसे संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। दूसरा, अब जब बहुत से अधिक से जो खाते बंद कर दिए जाते हैं, आपको पता है कि शंभू बॉर्डर पर जिस तरह का इतना बड़ा सख्त जो जैमर लगे हुए हैं, हम तो खुद पत्रकारों से भी बात नहीं कर पाते हैं। तो दुखद बात है प्रधानमंत्री जी, अब आपने हरियाणा बॉर्डर और पंजाब के बॉर्डर पर रोक तो लिया, कम से कम जैमर तो हटा दें भाई, बातचीत तो आसानी से हो जाया करे। आप क्या बोल रहे हैं भाई, हमें ये तो पता चल जाए देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, हम क्या बात आपको कहना चाहते हैं, हमारी बात भी आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ संपर्क करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमारी रिपोर्ट्स जो है ज्यादातर देश भर से हमें यहाँ पहुंचने तक तकलीफ होती है। फिर भी अभी 147 किसान डिटेन किए थे, उनको छोड़ने की अभी तक कोई खबर नहीं है। दूसरी चीजें जैसे कि हाईकोर्ट से कुछ हुआ, एक न्यायिक जांच के आदेश भी हो गए हैं, जैसा कि आपको पता शुभकरण जी के मामले की हम बात कर रहे हैं, और साथ साथ शुभकरण जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, तो उन पर दोनों पर भी अपना जो आप है स्टैंड। देखिए, PIL डली हुई है स्वतंत्र लोगों की ओर से, और उसके ऊपर पूरी डिटेल तो मेरे पास नहीं है। अगर हमारे पास पूरी डिटेल हो तो अब उसके ऊपर बोलना आसान होता है। हाँ, अब हम जो पीछे का देखें सारा घटनाक्रम, बहुत बड़े कांड हुए, तो इंसाफ मिला नहीं है। हम कहते हैं अगर केंद्र सरकार की नीयत साफ है, हरियाणा सरकार ने मान तो लिया, हमने बुलेट चलाई है, आपके ड्रोन देख रहे थे हमें, आपका दावा है, हम सब कुछ देख रहे हैं, तो आपको ये भी मालूम होगा कि गोली किन्होंने चलाई। जिन लोगों ने केंद्र से निर्देश दिए, जिन लोगों ने हरियाणा से निर्देश दिए, और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार थे, उन सबको इसमें शामिल करना चाहिए और FIR को बढ़ाकर उन्हें जेल में फेंका जाना चाहिए। हमारा तो यह कहना है। आगे देखते हैं जो कुछ भी हो रहा किस तरह से हमारे सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।